स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट क्लास में वर्ड प्रॉब्लम्स रिवाइज कर रहे थे। वी वर रिवाइजिंग दी वर्ड प्रॉब्लम्स इन लीनियर इक्वेशंस। इसके अंदर मैंने आप लोगों को 2 डिजिट प्रॉब्लम और फ्रैक्शन वाले प्रॉब्लम्स जो हमारे होमवर्क में थे। किसी का कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट नहीं तो मैं एज वाले प्रॉब्लम से हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी बच्चे का कोई डाउट है इसमें डिजिट्स वाले में किसी बच्चे का कोई डाउट, डिजिट वाले प्रॉब्लम्स में किसी का डाउट? नो डाउट। तो स्टार्ट करते हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम से। जब भी आपको एज रिलेटेड जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं इनके अंदर हमें क्या करना होता है, इनके अंदर हमेशा हम लोग प्रेजेंट एज को लेकर कंसीडर करते हैं। वी ऑलवेज कंसीडर द प्रेजेंट एज। यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है, रीड करो, बोल रहा है 10 इयर्स हेंस। 10 इयर्स हेंस का मतलब क्या हो जाएगा, आपसे 10 साल बाद की बात कर रहे हैं। 10 इयर्स हेंस का मतलब हो जाएगा 10 इयर्स लेटर, 10 years later। और बोल रहा है a man's age will be twice as the age of the sun। man's age will be twice as the sun। तो यहाँ पे आपको let करना पड़ेगा, let the present age of man and sun be x and y years old respectively। आपके पास प्रेजेंट एज ऑफ मैन इज x, प्रेजेंट एज ऑफ सन इज y। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 10 इयर्स हेंस मतलब आज से 10 साल बाद, आज से 10 साल बाद 10 इयर्स हेंस मैन की कितनी एज हो जाएगी, दैट इज इक्वल टू x प्लस 10। सन की एज कितनी हो जाएगी, that is equal to y plus 10। x plus 10 और सेकंड हो जाएगा हमारे पास y plus 10। आपको बोल रहा है man's age is twice the sun's age। 10 साल के बाद man की एज x plus 10 is twice the age of the sun। सॉल्व करिए इस इक्वेशन को। 2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2y plus 20 on the right side। So x is equal to 2y plus 20। 10 राइट पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा x is equal to 2y plus 10। Is the first equation clear to each and everyone? आस्था वर्मा के नाम पे जिसने लॉगिन करा है, गेस आस्था वर्मा इज तनिष। तनिष आपने लॉगिन करा हुआ आस्था वर्मा से। अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन हम लोग फॉर्म करेंगे। The second equation that we have about आपको 10 years ago man was 4 times, 10 साल पहले man's age was 4 times the sun's age। so 10 years ago man's age ये हो जाएगा x minus 10, sun's age which is equal to y minus 10। अब आपको क्या बोल रहा है, man's age is 4 times sun's age, x minus 10 is equal to 4y minus 40, x is equal to 4y minus 30 because minus 10 राइट पे जाएगा तो ऐड हो जाएगा। दोनों तरफ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है, दोनों को इक्वेट कर लीजिए। तो दिस इज 4y minus 30 is equal to 2y plus 10। 2y को लेफ्ट पे ले आइए, 30 राइट पे चला जाएगा। This say 2y is equal to 40 and y is equal to 20। तो y क्या था, sun's age कितनी आ गई है, 20 years old। This is the present age। यहाँ पे हमारे पास है, अब मैन की एज निकालनी है। मैन की एज निकालने के लिए दोनों में से कहीं भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की y की जगह 20 पुट करना है, जिससे मैन एज आ जाएगी 50। तो मैन एज इज 50 years old। वेरी गुड स्पीच सिंह, नोट करके डन इन द चैट बॉक्स।
नोट करके डन। रौनक हो गया बेटा? रौनक इज डन, वेरी गुड रौनक। असाइनमेंट आप सबके पास पड़े ही हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लो सॉल्व करना। जिन्होंने अभी तक हार्ड कॉपी नहीं ली है बेटा, हार्ड कॉपी ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 2, स्क्रीन इज शेयर्ड विद यू ऑल। सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको बोल रहा है a man's age is 3 times a man's age is 3 times the age of his 2 sons. Man's age is 3 times the sum of the ages of the 2 sons. दो लड़के हैं लेकिन मैन की एज जो है वो क्या है आपके पास? अकेला है, एक्स है। तो ये क्वेश्चन हमारा डिफरेंट है। कैसे करेंगे? लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स ईयर्स। मैन की जो प्रेजेंट एज है वो एक्स ईयर्स है, और उसके ऑपोजिटली आपको बोल रहा है सम ऑफ 2 सन्स गिवन है। वहां पे आपको इंडिविजुअली आपको हर एक लड़के की जो एज है वो नहीं गिवन, हर एक बॉय की। तो आप वहां क्या लेट करेंगे? लेट द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ 2 sons be 5 years. Let the sum of present ages of the 2 sons be y. तो दो बच्चों की दोनों की एज मिलाकर आपके पास y गिवन है। दो बच्चे, दोनों बच्चों की एज मिलाकर आपके पास कितना गिवन है? वो हमें गिवन है y। क्वेश्चन रीड करो मैं दोबारा से। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है man's age is 3 times the sum of the ages. Man's age is x is 3 times the sum of the ages of the 2 sons. तो हमारे पास आ जाएगा ये x is equal to 3y, x is equal to 3y. Further, after 5 years, after 5 years, यहाँ लिखिए after 5 years, man's age कितनी हो जाएगी? That will be x plus y. Son's age, sum of son's age, बताइए भाई अनिरुद्ध। लवेंद्र, सम ऑफ एज क्या आएगी? गुरलीन और अस्मित इज राइट, वंश वर्मा इज राइट, वेरी गुड वंश वर्मा। लवन्या, लवलीन, काव्या बेटा, रोनित, हर्ष इज रॉन्ग, अंजिका राइट। आपके पास दो बच्चों की एजेस का सम 5 है, और सॉरी बाय है। 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों की एज में 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y प्लस 10। y प्लस 10 ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक बच्चे की अगर एज a है, दूसरे की एज b है, तो टोटल आपको y गिवन है। मैंने यहाँ पे भी 5 ऐड करा, यहाँ पे भी 5 ऐड करा, ये क्या हो जाएगा? y प्लस 10 आ जाएगा। इज दिस क्लियर? एक बच्चे ने लिख दिया y प्लस 20। ओके वंश वर्मा। ना यहाँ पे कंडीशन चेक करते हैं कि क्या कंडीशन आपको गिवन है। यहाँ पे आपको कंडीशन में बोल रहा है आफ्टर 5 years his age will be twice the sum of the ages, twice the sum. That means x plus 5 is equal to y times of twice of y plus 10. This is x plus 5 is equal to 2y plus 2 10s are 20, 2 10s are 20। अब x की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, दे देगा y is equal to 15। तो sum of the ages of the two children is equal to 15
एंड जो आपका मैन है फादर है, फादर की एज 3 into 15 which is equal to 45, which is equal to 45. So why don't you multiply 3y plus 5? 3y plus इसको 5 से क्यों करोगे? ये तो पहली कंडीशन थी, करंट सेकंड केस में कंडीशन चेंज है हमारी। ठीक, अब यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो एक काम करते हैं, और कौन सा करें, हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन करते हैं 11, फिर एक और करेंगे 10। एक चीज और, इस असाइनमेंट के अंदर आपको ए बी सी डी 4% की एज भी गिवन होगी, तो जो 4% की जो एज है वो वाले क्वेश्चन हमें नहीं करने हैं। जो आपको 4% की एज को लेके बोल रहा है, कोई भी क्वेश्चन अगर वैसा है तो वो आपको नहीं करना है बेटा। आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 में आप बोल रहे हैं अ फादर इज 3 times as old as his son, a father is 3 times as old as his son। तो प्रेजेंट एज की हम लोग बात कर रहे हैं, लेट present age of let present age of father and son be x and y years old respectively, और old लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x and y years respectively। आपको क्या बोल रहे हैं यहाँ पे पहली स्टेटमेंट में, फादर इज 3 times as old as his son, so x is equal to 3y, x is equal to 3y। further in 12 years time, मतलब 12 साल बाद, यहाँ लिख लेते हैं आफ्टर 12 years father's age will be x plus 12, son's age y plus 12, he will be twice as old as his son, he will be twice as old as his son, x plus 12 is equal to twice y plus 12, that gives x plus 12 is equal to 2y plus 24, x is equal to 2y plus 12। अब x की वैल्यू 3y सब्स्टिट्यूट कर दीजिए यहाँ पे, तो 3y is equal to 2y plus 12, that gives y is equal to 12। तो y हमारे पास कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब son's age is 12, and if we talk about man's age, your father's age, वो आपको 3y given थी, 3 into 12 that is equal to 36, 3 into 12 36। very good, Ronak and Ashmeet Singh, great। हो गया सबका, नोट करके डाल दीजिए चैट बॉक्स। 10th वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर देगा, सर आई हैव डाउट इन दी, सर आई हैव डाउट इन दी फाइंड द सॉल्यूशन क्वेश्चंस। ओके, जो पेज नंबर 1 है, वी विल डू दैट आल्सो बच्चे, वी विल डू दैट आल्सो नाउ। होमवर्क पे है, क्वेश्चन नंबर 10 बेटा सॉल्व करिए सब लोग, स्क्रीन इज शेयर, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है आपको 5 years hence, मतलब 5 साल के बाद, जैकब विल बी 3 times that of his son। 5 साल के बाद जैकब की एज 3 times हो जाएगी अपनी सन्स एज से, तो 5 साल बाद के लिए गिवन है आपको। ऐसे क्वेश्चन पे हमेशा हम लोगों को प्रेजेंट एज को ही लेट करना है,
So you will write let present age of Jacob be x years, सन की प्रेजेंट एज हो जाएगी y years, आपको बोल रहा है 5 years hence 5 साल बाद, तो 5 साल बाद की एज निकालिए 5 years hence। जैकब की एज हो जाएगी बेटा x plus 5, सन की एज हो जाएगी y plus 5। आपको बोल रहा है जैकब इज 3 टाइम्स, जैकब इज इक्वल टू 3 टाइम्स the age of the son, so x plus 5 is equal to 3y plus 15, x is equal to 3y plus 10, x is equal to 3y plus 10। क्रॉस चेक कर लो जिन्होंने इक्वेशन बना ली है। सेकंड अब आपको बोल रहा है 5 years ago, 5 साल पहले जैकब्स एज वाज 7 टाइम्स, 5 साल पहले 7 टाइम्स है, so 5 years ago जैकब्स एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी जैकब की x minus 5, सन की एज कितनी हो जाएगी y minus 5, लेकिन बोल रहा है जैकब 7 टाइम्स था, जैकब्स एज इज इक्वल टू 7 टाइम्स और y minus 5। मल्टीप्लाई करिए फर्दर, x minus 5 is equal to 7y minus 35, x is equal to 7y minus 30। यहाँ पे आपके पास आ रहा है x equal to 3y plus 10, यहाँ से आ रहा है 7y minus 30। दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर लेंगे, 30 लेफ्ट पे आ जाएगा, 3y राइट साइड, 4y 40, so y is equal to 10 years, y is equal to 10 years। Substitute again in the first equation, यहां से x आपके पास आ जाएगा 40 years, x is equal to 40 years, right? Good, very good बेटा। रौनक, आहूजा एंड तनिषा शर्मा, वेरी गुड। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। अब यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 ये आपको नहीं करने हैं, 8 एंड 9 क्वेश्चन आपको नहीं करना बेटा। तो आपके पास टोटल एजेस के 11 क्वेश्चंस थे, 11 में से 4 मैंने करा दिए, बचे 7, 7 में से 8 और 9 तो आपने नहीं करने, तो 5 क्वेश्चन जो बाकी बच गए हैं वो होमवर्क में है। फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 3 to 7 दैट इज होमवर्क, प्लस यहाँ पे कुछ हमारे क्वेश्चंस आ रहे हैं टाइम और रिलेटेड, ये सारे हम लोग आज नहीं करेंगे, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, फ्रेश फर्स्ट क्लास से। तो अब क्या करें, अब हम यहाँ पे इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाता है, जहां पे आपके पास बोलता है कि कोई भी दो लाइंस का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो वो लाइन का जब ग्राफ बनेगा तो वो पैरेलल होगा, लाइंस बनेगी आपकी, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी या कोइंसिडेंट लाइंस बनेंगी। अगर आप कोई भी दो लाइंस, यहाँ पे आपको लीनियर इक्वेशंस गिवन है, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस, कोई भी दो लीनियर इक्वेशंस को अगर आप ग्राफ पे बनाएंगे तो उस केस में वहां पे जो सॉल्यूशन कैसा आएगा, वहां पे सॉल्यूशन कैसा आएगा, ओके काका। जैसे हमारे पास इक्वेशन होती है a1x फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड a1x plus b1y plus c1 equal to 0, second equation is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। दो इक्वेशन है हमारे पास, अब दो इक्वेशंस हैं तो इस केस में जो सॉल्यूशन है, मतलब जब इनको ग्राफ पे बनाऊंगा
तो हो सकता है कि दोनों की दोनों लाइंस आपस में क्या कर जाए, इंटरसेक्ट कर जाए किसी एक पॉइंट में। तो ऐसे केसेस में ये जो लाइंस होती हैं, ये हमारी लाइंस होती हैं बेटा इंटरसेक्टिंग लाइंस, जिसके अंदर क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। सो क्वेश्चन को देख के ही बता सकते हैं हम लोग, इक्वेशंस को देख के बता सकते हैं कि आपका जो सॉल्यूशन होगा वो आपका इंटरसेक्टिंग और यूनिक सॉल्यूशन कब होगा। कंडीशन क्या होती है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यही होती है। a1 by a2 is not equal to b1 by b2, यही इक्वेशन है जो लोग पहले कर चुके हैं, क्या याद है सभी को। इंटरसेक्टिंग और यूनिक की केस में क्या रहता है, a1 by a2 is not equal to b1 by b2। फिर एक दूसरा केस होता है जिसमें दोनों की दोनों लाइंस हमारी पैरेलल होती हैं। अगर लाइंस पैरेलल होंगी तो लाइन कहीं मीट नहीं कर रही, तो इस केस में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा पैरेलल लाइंस में, तो इसमें होता है a1 by a2 is equal to b1 by b2 but not equal to c1 by c2। तो दूसरा केस हमारा हो जाएगा पैरेलल लाइन है नो सॉल्यूशन के लिए। थर्ड केस होता है कोइंसिडेंट, एक लाइन बनाई तो जो दूसरी लाइन है वो इसी के ऊपर ही बन रही है, दोनों के पॉइंट सेम आ रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं को इंसिडेंट लाइंस। को इंसिडेंट लाइंस जिसके अंदर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अक्सर ये मेनी सॉल्यूशन कैसी है, क्योंकि लाइन आपके हर एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे बहुत सारे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स आ जाएंगे, तो बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे। क्लियर है। तो ये कंडीशन कब होती है, when a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। नोट कर लेना बेटा, नोट करके डन। फिर इन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब सब बच्चों ने नोट कर लिया ये। सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, एग्जाम में इनके बेसिस पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहला वाला क्वेश्चन आपको बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन देयर आर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन सेकंड केस था पैरेलल वाला। फटाफट सॉल्व करिए, आंसर निकाला इसका। Here I find the value of k for which the given equations has no solution। The equations that are given are 3x minus y minus 5, 3x minus y minus 5 is equal to 0। Next we have 6x minus 2y minus k, 6x minus 2y minus k is equal to 0। Now हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऑलवेज टेक दी कांस्टेंट्स प्रॉपर्टी ऑन द राइट साइड। सो 3x minus y is equal to 5, 6x minus 2y is equal to k। You will write since equations have no solution, equations have no solution, solution ही नहीं है, तो कंडीशन क्या होती है बच्चे, a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। नो सॉल्यूशन पैरेलल का केस होता है। सो क्या करेंगे, a1 की वैल्यू कितनी है 3, a2 की वैल्यू है 6,
b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2 इज नॉट इक्वल टू 5 अपॉन k। अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा तो ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है। I can write 1/2 is not equal to 5 by k. Cross multiply, you will get k is not equal to 10. इसका मतलब क्या है कि k कोई भी वैल्यू ले सकता है except for 10. Clear है? Is this clear to each and everyone? कार्तिक, रोनित, गुरदत्ते बेटा, is this clear? यहाँ पे क्या बोल रहा है? इक्वेशंस का नो सॉल्यूशन है, मतलब a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। तो a की वैल्यू क्या है 3, a1 की, b1 कितना है -1, c1 कितना है 5, a1 is 6, b1 is -2, c1 is equal to k। सबको रख दिया, 3/6 1/2 -1 -1/2, ये भी आपका 3/1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे कोई वैल्यू पुट नहीं करनी है सौम्या, आपको क्या करना है, यही हमारा फाइनल आंसर है, k इज नॉट इक्वल टू 10। इसमें आपको पुट कुछ नहीं करना। नाउ सेकंड, आगे मूव करते हैं। सेकंड नहीं करना, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का एक काम करते हैं, बड़े वाला पार्ट पिक करते हैं, 10th वाला पार्ट। 10th part, 10th question, 3 times of 3k plus 1, 3k plus 1 into x plus 3y -2 को राइट पर ले जाएंगे तो इक्वल टू 2 हो जाएगा। नीचे है k स्क्वायर प्लस 1 into x, k स्क्वायर प्लस 1 into x प्लस k minus 2 into y, -5 को राइट साइड पे लिख देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 5। क्वेश्चन में बोल रहा है नो सॉल्यूशन, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन में बोल रहा है नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। a1 की वैल्यू है 3k plus 1, a2 की वैल्यू है k square plus 1, b1 is 3, b2 is k minus 2 is not equal to 2 by 5, is not equal to 2 by 5। सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास k की वैल्यू निकालनी है, तो इस लास्ट को छोड़ के सिर्फ पहले दो पार्ट को सॉल्व करोगे आप। क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज 3k square minus 6k plus k minus 2, 3k square plus 1, 3k square से 3k square कैंसिल, या राइट लेफ्ट करोगे एक ही बात है, आंसर 0 आएगा। -5k is equal to 3, k is equal to -3 by 5। क्रॉस चेक, k is equal to -3 by 5। a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2। 3k plus 1 upon k square plus 1, 3 upon k minus 2 is not equal to 2 by 5। k की यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, k की यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों पार्ट्स को इक्वेट करा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3k स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ गलती होगी हमारी, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे बन जाएगा 5 एंड द आंसर इज k इज इक्वल टू -1। क्रॉस चेक कर, आंसर k इज इक्वल टू -1 आएगा। लवलीन, क्लियर है बेटा? ओके, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स।
नोट करके डन इन द चैट बॉक्स। डन दिया, गुड रौनक हर्ष। स्पर्श इज एब्सेंट टुडे, तो चैट बॉक्स में चल रहा है स्पर्श का। नाउ ओके, अब हम सॉल्व करना है हमें। अगला देखिए, अब आपको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इस केस में एक काम करते हैं, हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें, 17th वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। 17 kx plus 3y is equal to k minus 3, kx plus 3y is equal to k minus 3, 12x plus ky is equal to k, 12x plus ky is equal to k। कैसे करें इसको हम, यहाँ पे आपको गिवन है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है यूनिक सॉल्यूशन। मैं बार बार चैट बॉक्स में क्या लिखे जा रहे हैं, नो सर प्रेजेंट क्या लिखा है, नो सॉल्यूशन था बेटा, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के केस में मतलब ये है कि जब k की वैल्यू -1 आएगी और जब यहाँ पुट करोगे तो नो आपके जहाँ पे जो इक्वेशंस बनेंगे उनका ग्राफ बनाओगे तो पैरेलल लाइन बनेगी। नो सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि k की वैल्यू नहीं निकलेगी। नो सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि जब ग्राफ बनाओगे तो आपका पैरेलल लाइन बनेगी। अब यहाँ पे आपको यूनिक सॉल्यूशन गिवन है, तो यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस कब होती हैं, when a1 by a2 is not equal to b1 by b2, that is k by 12 is not equal to 3 by k, cross multiply k square is not equal to 36, that means k is not equal to plus minus 6, that is equal to k is not equal to plus minus 6, ना 6 ले सकता है वैल्यू ना -6। और आपको यहाँ पे दोनों वैल्यूज को कंसीडर करना है प्लस माइनस। सिर्फ मैं प्लस लिख दूंगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। अश्मीत करेक्ट कर लेना बेटा, नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। नोट करके डन इन दी चैट बॉक्स। ग्रेट, नाउ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21 ही सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बोल रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 21 सॉल्व करिए। यहाँ पर बोल रहा है kx plus 3y, kx plus 3y is equal to 2k plus 1, और इसके नीचे आपको गिवन है ट्वाइस ऑफ k। मल्टीप्लाई कर लेते हैं बेटा, 2 को दे देगा 2k plus 2 into x plus 9y is equal to 7k plus 1 is equal to 7k plus 1। क्या करें, infinite number of solutions। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस अगर आपको गिवन है, so in that case a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। This is k upon 2k plus 2 which is equal to 3 upon 9। नेक्स्ट इज 2k plus 1 upon में 7k plus 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले दोनों को पिक कर लेते हैं, और वैसे तो यहाँ दोनों को ही सॉल्व करना पड़ेगा। 3 by 9 1 by 3 बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई
3k इज इक्वल टू 2k प्लस 2, तो यहां से आ जाएगा आपके पास k इज इक्वल टू 2, राइट साइड इसको सॉल्व करो, 1/3 इज इक्वल टू 2k प्लस 1 अपॉन 7k प्लस 1, 7k प्लस 1 इज इक्वल टू 6k प्लस 3, that gives again k is equal to 2, so k is equal to 2 is the answer. Clear? Is this clear to all? अब एक बच्चा पूछ रहा है सर आपने जो पहले वाला जो भी सॉल्यूशन हमने करा है यहाँ पे k is not equal to plus minus 6 है, इसका मतलब क्या है बेटा? k equal to is not equal to plus minus 6 का मतलब होता है कि k can take any integer value, integer क्या, any real value except plus minus 6, k यहाँ पे 6 और minus 6 के अलावा कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इसका मतलब ये होता है तेजल। सो अब इसके अंदर ही हमारे 35 तक क्वेश्चंस हैं। तो आपका आज का जो होमवर्क है वो एजेस के जो हमारे 5 और ये जो हमने 35 क्वेश्चंस है वो 5 6 7 क्वेश्चंस हमने कर ही लिए हैं, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपने करने हैं। मोर ओवर कल सैटरडे है, मोर ओवर कल सैटरडे है,